हेलो एवरीवन। आज हम यूपीएससी जीएस 1 के मेंस के सिलेबस का टॉपिक है सोसाइटी, जिसको हम देख रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देख लिया था। आज हम उसका सेकेंड पार्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम उसको 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका फॉर्म्स, डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इंडिया में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन में है। उसके बाद एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज़ अ प्लूरल सोसाइटी बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। इट इज़ अ राइटली कैरेक्टराइज बाय इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी मेंशन है। A grand synthesis of culture, religion and language of the people belonging to a different caste and communities has upheld its unity and cohesiveness despite multiple foreign invasion। मतलब वेरियस इन्वेजन होने के बाद भी आज इंडिया अपनी डाइवर्सिटी को अपहोल्ड किए हुए है। अगला है द टर्म डाइवर्सिटी एम्फेसाइजेस डिफरेंसेस रेदर देन इनइक्वालिटीज़। जो इंडिया में डाइवर्सिटी है, एग्जिस्ट करती है, वो डिफरेंसेस मेंशन नहीं, डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करती है रेदर देन इनइक्वालिटीज़ को, जिसका मतलब है कि कलेक्टिव डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अनदर। जैसे बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, तो वो एक डिफरेंसेस को दिखाते हैं, ना करके इनइक्वालिटीज़ को। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसेंशियली मीन्स यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया में यूनिटी तो है लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेरियस रिलीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, लेकिन सब अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को अपने तरीके से ही मेंटेन करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। इंडिया में डाइवर्सिटी है लेकिन सब फ्रेगमेंटेड नहीं है, सब अलग अलग नहीं सब हैं। क्योंकि उसका एक एग्जांपल है क्रिसमस, जो कि इस वर्ल्ड लेवल पे, चाहे हम कहें ग्लोबली इन्फ्लुएंस होके, सारे ही रिलीजन के लोग लगभग उसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट डाइवर्सिटी इनरिचेस ह्यूमन इंटरेक्शन। अगला है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। किस किस फॉर्म में डाइवर्सिटी जो है इंडिया में फॉलो की जाती है। पहला है रिलीजियस डाइवर्सिटी। इन इंडिया रिलीजन होल्ड आउट अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड देयरफॉर दिस इज़ द रीज़न दैट गॉट द टाइटल ऑफ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमें पता है इंडिया में वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, primarily 4 टाइप: मुस्लिम, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन। रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस आर द बोथ एस्टैब्लिश इन द कंट्री बाय द law and custom. The Constitution of India has declared the right to freedom of religion to be a fundamental right. However, religious diversity has posed constant challenges in the country in the form of a communalism and communal violence. Religious diversity के benefit होने के साथ साथ ये है कि जहाँ पे भी डाइवर्सिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसका चैलेंज भी रहता है। तो जो रिलीजन का हमको थ्रेट देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस। अगला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं। अगला है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। पता है इंडिया का जो जोग्राफिकल लैंड है काफ़ी डाइवर्स है। कहीं पे माउंटेन, कहीं पे डिज़र्ट्स, कहीं पे प्लेटू रीजन पाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकली डाइवर्स है। लगभग जितने भी फीचर्स वर्ल्ड लेवल पे पाए जाते हैं वो सारे ही इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगला है कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यूनिक। इट हैज़ नेवर बीन अ रिजिड। यही एक रीज़न रहा है कि वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है और आज भी लोग उसमें प्राइड फील करते हैं। जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं तो जनरली वो हिंदी ही स्पीक करते हैं रेदर दैन इंग्लिश, जो कि सब लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं उसमें कि इंग्लिश ही स्पीक करना चाहिए। It timely imbibes the qualities of various other culture and comes out as a contemporary and acceptable tradition. The flexibility and movement with time have made Indian culture fashionable and acceptable too. जैसे कि बहुत ही फेमस कोस्ट है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अनटिल अनलेस कि आप जो करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही हैं उसको अडेप्ट नहीं करेंगे तो जो आपका अपना फिनोमेना है वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा।
5th पॉइंट है कास्ट एंड रेशियल डाइवर्सिटी। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में डिटेल से डील किया हुआ है। अभी के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं कि कास्ट जो है बेसिकली इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एग्जिस्ट करती है। जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और रेशियल डाइवर्सिटी, रेशियल फिजिकल अपीयरेंस है, हम देख पाते हैं जैसे कि एशियन के लोग अलग तरीके से अपीयर होते हैं, अमेरिका के लोग अलग से, तो अपीयरेंस से ही समझ में आ जाता है कि लोग कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। अभी के लिए हमने फॉर्म्स को कवर किया। अगला अभी हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डाइवर्सिटी को अपहोल्ड करते हैं, तो ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।